जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट स्टडी प्लान। तो बेटे लास्ट स्टडी प्लान दिया था 27 फरवरी और 28 फरवरी का। तो अभी तक आपने इन 2 दिनों में मेरे हिसाब से 6 चैप्टर्स कर लिए होंगे। 6 भी नहीं तो कम से कम 5 चैप्टर्स तो कर लिए होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कौन सा अगले दिन का स्टडी प्लान। अगले दिन कौन सी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 1 मार्च की। तो 1 मार्च को बेटा आपको बहुत सारा काम करना है। आपको एक तरह से 6 चैप्टर्स करने हैं एंड हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा बेटा? केमिस्ट्री के ऊपर। बिकॉज बहुत बच्चे बोल रहे थे सर केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपने इंक्लूड नहीं किए फर्स्ट एंड सेकेंड डे में। बिकॉज हम आज जो थर्ड डे होगा हमारे स्टडी प्लान के हिसाब से उसमें हम केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। और आपको करना कैसे? सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्ट आपको क्या करना है? चैप्टर्स के नोट्स पढ़ने हैं। बट कौन से नोट्स पढ़ने हैं? जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं उन्हीं को सेलेक्टिव नोट्स को पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स को पढ़ना है। देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने हैं एंड लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बेटा, ये जो आपको काम करना है ये आपको काम करना है किस दिन? 1 मार्च को, ठीक है ना। जो 1 मार्च वो क्या है? वेडनेसडे। केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है 6 मार्क्स का आ रहा है। बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन सभी आनी चाहिए विद एग्जांपल्स, बट मेन फोकस आपका रिएक्शंस पे होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। देन आता है आपका रस्टिंग एंड प्रिवेंशन उसके। तो ये टॉपिक्स आपको पहले नोट से पढ़ने हैं, देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देन अप्लाई और देन डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन कम्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में क्या करना है? पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस अच्छे से करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एसिड और बेस की, रिएक्शन विद मेटल, न्यूट्रलाइज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बोलूँ इस बार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीएच स्केल। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। तो इसको करना मत भूलना। देन कम्स प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ 5 सॉल्ट्स, कि जो आपकी बुक्स में 5 सॉल्ट्स दिए हुए वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे इनके यूजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो डाल रखी है, उसको देखिए, 3 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से बन जाते हैं बेटा, ठीक है, जो कि सीधा 5 मार्क्स के आते हैं। तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन इसमें लग सकते हैं वो क्वेश्चन आप जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा वहाँ से ट्राई करना। मेरे हिसाब से उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ओके बेटा। देन कम्स लाइव प्रोसेस। देखो बेटा, लाइव प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज का है, 8 to 9 मार्क्स का, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अब इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हर चीज़ पढ़ते हुए चले, ठीक है ना। तो अब लेकिन फिर भी मैंने कुछ स्पेसिफिक हल्का फुल्का निकाल रखा है। अगर आपको फिर भी कुछ स्पेसिफिक पे फोकस करना है, आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे, न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस अच्छे से आनी चाहिए आपको, ठीक है, विद इक्वेशन एंड जो 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम कब क्या काम करता है। रेस्पिरेशन, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना जरूरी है। इसमें एक टॉपिक मिसिंग है मेरे हिसाब से, जो कि आपका क्या, लिम्फ सिस्टम। उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो देखिए, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ये आ रहा है आपका कम से कम 5 मार्क्स का। ये चैप्टर बेटा ऐसा है ना, आप पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे, लेकिन आपकी बुक में जितने भी रूल्स हैं इनके वो आपको पढ़ने हैं। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, और एसी एंड डीसी, ठीक है। और इसमें लाइव वायर जो होता है, जो आपका लाइव वायर हो गया, अर्थिंग हो गया, अर्थिंग वायर, ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये आपको पेज नंबर 119 से 122 के बीच में मिल जाएगा। आप ये पढ़ लीजिए, बहुत है आपके लिए। हार्मोन्स एंड ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछा जाता है। फिर आते हैं मेटल नॉन मेटल पे। 7 मार्क्स का आ रहा है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मेटल नॉन मेटल की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको पता होना चाहिए, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपके 3 हैं, एक हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए, एक लीस्ट रिएक्टिव के लिए और एक मिडिल रिएक्टिव के लिए। तो अगर आपको दिक्कत हो रही तीनों पढ़ने में
तो मैं अगर बोलूँ इन तीनों में से मेन कौन से, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जो लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं और जो मिडिल वाले हैं, आप उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ लीजिए, बहुत है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, सिनेबार, ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड होते क्या, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट भी आपको आना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कि कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो ये कैसे बनता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके ऑलमोस्ट कितने 6 चैप्टर्स। तो आपको ये कब करना है, फर्स्ट मार्च को, जो कि आपका क्या होगा, वेडनेसडे। आपको ये करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं कि आज फर्स्ट है तो फर्स्ट को हम थोड़ा कर लेंगे, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को, और फोर्थ को हमारा एग्जाम है। लेकिन बट जो थर्ड है बेटा, थर्ड को आप कुछ पढ़ नहीं सकते मेरे हिसाब से। अगर मैं बोलूँ आपको थर्ड जो है आपकी 3 मार्च, उस दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी, उस दिन आपको सिर्फ सैम्पल पेपर जितने सॉल्व कर सकते हो उतने करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ट्राई करिएगा। तो आपके पास मेरे हिसाब से सिर्फ बचते हैं 2 दिन, जो कि होगा 1 मार्च एंड 2 मार्च। तो 1 मार्च को आपको कंप्लीट करना है, और इसके बाद क्या करेंगे, मैं आपको 2 मार्च का भी प्लान बनाऊंगा, जिसमें कि आपका पूरा साइंस अब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे इस प्लान को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसको प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, एनसीईआरटी करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, बट स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर नोट्स पढ़ने हैं, तो आपका जो साइंस है ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्च को, ताकि 3 मार्च को फिर आप और अच्छे से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पाएंगे। और अगर आपने मेरे स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं और आप इसको भी कर पाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 80 में से 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, इवन आप 60 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 2-3 दिनों की बात है, अच्छा स्कोर आएगा तो ज़्यादा खा भी लीजिएगा, ज़्यादा सो भी लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।